ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है, बराबर। तो लिम्फ नोड जो है ये आपका क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इट रिमूव टिश्यू बोन एंटीजन, ठीक है। तो आपका जो लिम्फ नोड होता है ये टिश्यू बोन एंटीजन को रिमूव करता है। तो टिश्यू बोन एंटीजन कहाँ पे रहेगा? तो सबसे पहले जैसे अपन बात करते हैं कि लिम्फ लिम्फ कहाँ पे होता है, तो लिम्फ होता है आपके टिश्यू में। लिम्फ कहाँ से आया है? तो अपन ने इसका प्रोसीजर पढ़ा। लिम्फ जो है ये आपके प्लाज्मा का एक पार्ट होता है। जो कैपिलरी नेटवर्क में आप प्लाज्मा को कलेक्ट नहीं कर पाते वो आपका लिम्फ होता है, ठीक है। लिम्फ कहाँ पे है? टिश्यू के पास में है। तो लिम्फ के अगर फॉर एग्जांपल टिश्यू अगर आपका डैमेज होता है तो एंटीजन मिक्स हो जाएगा किसके साथ में? आपके लिम्फ के साथ। तो अगर लिम्फ के साथ में आपका एंटीजन मिक्स होता है तो लिम्फ को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे? आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? आपका जो भी लिम्फ है उसको कलेक्ट करता है लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगी कहाँ पे? आपके लिम्फ नोड के पास में, ठीक है। अब लिम्फ नोड की अपन बात करते हैं तो लिम्फ नोड जो है ये फिर से आपका कैप्सुलेटेड ऑर्गन है। तो ये आउटर कवरिंग जो है ये आपका कैप्सूल होता है। उसके बाद लिम्फ आपका लिम्फेटिक वेसल्स, एफरंट लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये लिम्फ को भेज रहा है किसके पास में? लिम्फ नोड के पास में। लिम्फ जो है ये आपका सबसे पहले एंटर करता है कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स में लिम्फ एंटर करने के बाद में क्या होगा? तो लिम्फ नोड की अपन बात कर रहे हैं। तो लिम्फ में पैराकॉर्टेक्स रीजन जो है इसमें होता है आपका टीएच सेल, उसके बाद मैक्रोफेजेस, ठीक है, और डेंड्राइटिक सेल। तो पैराकॉर्टेक्स रीजन जो है इसमें आपके पास में टी सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस है। टी सेल, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? आपके एंटीजन का प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो आपके जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं इसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। मैक्रोफेजेस जो है ये भी आपका क्या है? फैगोसाइटिक है, ठीक है ना। तो ये दो सेल आपके लिए क्या है? फैगोसाइटिक सेल है, जहां पे पैराकॉर्टेक्स में ये दो सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन करने के बाद में क्या होगा? आपके टीएस सेल का एक्टिवेशन होगा, ठीक है क्या। टीएच सेल का एक्टिवेशन होने के बाद जो भी आपके पैराकॉर्टेक्स रीजन में बी सेल्स है तो ये बी सेल्स का एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है।
बी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद में आपका बी सेल कन्वर्ट होगा किसमें, प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल जो है वो फिर एंटर करेगा कहाँ पे, आपके मेडुला में। तो ये आपका मेडुला की अपन बात कर रहे हैं। तो मेडुला जो रीजन है ये सबसे कोर रीजन होता है, ये आपका मेडुला, ठीक है। तो ये आपका मेडुला, उसके बाद में आपका ये पैराकॉर्टेक्स, और सबसे आउटर रीजन कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीजन आपका एंटर किया कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में आपके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थे, जैसे आपके पास डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं, इसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसको उसका प्रोसेसिंग करके प्रेजेंटेशन किया एमएससी के साथ। तो उसको रिकॉग्नाइज किया किसने, टीएस सेल ने, और टीएस सेल का एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेटेड टी सेल किसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल को। ये सब पैराकॉर्टेक्स में चल रहा है। बी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद बी सेल इज कन्वर्टेड टू प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल फिर कहां पे एंटर करेगा, मेडुला में, जहां पे एंटीबॉडी आपकी रिलीज की जाए, ठीक है क्या यहां तक। तो आपका मेडुला में एंटीबॉडी सिक्रेट की जा रही है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे एंटीबॉडी को रिलीज कर दोगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्टिवेटेड टीएस सेल जो है, एक्टिवेटेड टीएच सेल जो है वो आपका एंटर करता है कहां पे, पैराकॉर्टेक्स रीजन में, सॉरी पैराकॉर्टेक्स टू कहां पे, आपके कॉर्टेक्स रीजन में। अब कॉर्टेक्स रीजन में ये ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ एक्टिवेटेड टी सेल, तो कॉर्टेक्स रीजन में आपके पास में क्या थे, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, ये प्राइमरी फॉलिकल आपके कॉर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड टीएच सेल। तो एक्टिवेटेड टीएच सेल जो है ये आपके प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिखा है, आपका जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है इसमें आपके बी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद जर्मिनल सेंटर यहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे प्लाज्मा सेल माइग्रेट करते हैं और एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेंगे, ठीक है क्या यहाँ तक। तो ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हर एक लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पे, कि आपका एंटीजन एंटर किया कहाँ पे, आपके पैराकॉर्टेक्स में। पैराकॉर्टेक्स से आपके जो भी एक्टिवेटेड बी सेल्स है वो आपके कहाँ पे पहुंच गए, मेडुला में। मेडुला में जो आपका प्लाज्मा सेल्स था इसने एंटीबॉडी का सिक्रेशन किया, ठीक है। और एक्टिवेटेड टीएस सेल कहाँ पे गए, तो एक्टिवेटेड टीएस सेल आपके गए प्राइमरी फॉलिकल्स के पास में जो थे आपके कॉर्टेक्स रीजन, और उसके बाद में इसका एक्टिवेशन हुआ किसमें, आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है, जो प्लाज्मा सेल है वो फिर से एंटीबॉडी को रिलीज करेगी कहाँ पे, आपके मेडुला में। फाइनली मेडुला में जो आपका एंटीबॉडी है वो मिक्स होगा आपके लिम्फ के साथ, और फिर लिम्फ जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स में। इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये आपके लिम्फ को फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा आपके हार्ट की तरफ, ठीक है। तो इन दिस में जो भी टिश्यू बोन एंटीजन होता है आपका, ये टिश्यू बोन एंटीजन को हम रिमूव करते कहाँ पे, आपके लिम्फ नोड में, ठीक है। यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है कि यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या।
चलो यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी नहीं है ना? बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट जो अपन ने लेक्चर लिया था उसका रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया, तो फर्स्ट लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, बट सेकंड और जो अभी थर्ड अपन ने स्टार्ट किया था इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है?